के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली कजरी काले रंग की लड़की थी। उसके काले रंग के कारण स्कूल में सभी उससे दूर भागते थे। उसके काले रंग के कारण हर कोई उसे स्कूल में चिढ़ाता था, खासकर उसकी क्लास टीचर अर्चना और सभी स्टूडेंट्स। चलो सभी स्टूडेंट्स लाइन में लग जाओ। कृतिका और सौम्या, तुम सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ और कजरी तुम सबसे पीछे चली जाओ। प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का ही फोटो स्कूल मैगजीन में छपे। लेकिन मिस, इस काली कलूटी कजरी की वजह से हमारी पूरी फोटो खराब हो जाएगी। क्या हम इसे फोटो फ्रेम से बाहर नहीं कर सकते? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह पॉसिबल होता तो सबसे पहले मैं ही इसे फोटो से बाहर करती। मुझे तो खुद पसंद नहीं है कि ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मुझे बहुत प्यास लगी है मिस, क्या मैं पानी पीने के लिए जाऊँ? हाँ चली जाओ और हो सके तो अपने इस काले चेहरे को थोड़ा पानी से धोकर भी आना। क्या पता तुम्हारा यह काला रंग थोड़ा उतर जाए और फोटो थोड़ी ठीक आ जाए। अपनी क्लास टीचर और बच्चों की बात सुनकर कजरी रोते हुए बाथरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोती है। कजरी के माता पिता दोनों ही सब्जी का ठेला लगाते थे। सारा दिन धूप में मेहनत मजदूरी करके वह कजरी के अंग्रेजी स्कूल की फीस भरते थे। इसलिए कजरी कभी भी अपने माता पिता से अपना दुख नहीं कहती थी। कजरी को दौड़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, लेकिन वह जब भी अपनी स्कूल में से रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात करती तो स्कूल के बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते। अरे बैंगन, तूने अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? अरे तू रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी? कई सालों से कृतिका ही हमारे स्कूल के रेस कंपटीशन की विनर रही है। इस साल भी वही रहेगी, समझी? हाँ, और इसलिए मैंने इस बार भी कृतिका का नाम ही प्रिंसिपल को सजेस्ट किया है। लेकिन तभी वहाँ प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं। कजरी, अगर तुम भी रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम भी पार्टिसिपेशन लिस्ट में डाल देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम खूब मेहनत करोगी और अर्चना मिस, हमें किसी भी स्टूडेंट को उसके रंग रूप के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। यह कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। लेकिन प्रिंसिपल की बातें सुनकर अर्चना मिस और कृतिका सौम्या का मुंह बन जाता है। कजरी खुशी खुशी घर आती है और अपने माता पिता को रेस प्रतियोगिता में भाग लेने की बात बताती है। 2 दिन बाद स्कूल में 10 स्कूल स्टूडेंट की रेस कंपटीशन का अभ्यास होता है, जिसमें से फाइनल राउंड में कृतिका और कजरी पहुंचते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते होने वाले 5 स्कूलों की रेस कंपटीशन में हमारा स्कूल ही फर्स्ट आएगा। अब तुम दोनों जम के प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। यह कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। इस कल्लू का तो कुछ करना ही पड़ेगा। कजरी और कृतिका दोनों ही इस कंपटीशन को जीतने के लिए खूब मेहनत करती हैं। रेस कंपटीशन से एक दिन पहले जब कजरी वॉशरूम में होती है तो कृतिका और सौम्या मिलकर उसकी पानी की बोतल में कुछ मिला देते हैं। कजरी जब उस पानी को पीती है तो उसके पेट में एक अजीब सा दर्द उठता है और वह टॉयलेट में जाती है जहां उसे दर्द होते हैं, और फिर जैसे ही क्लास अटेंड करने लगती है तो फिर से उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। ये मेरे पेट में कैसा दर्द हो रहा है, लगता है फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा। कजरी, तुमने क्या क्लासरूम को पार्क समझ रखा है जो बार बार आना जाना कर रही हो? मिस, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मेरे सर पर क्यों बैठी हो? घर जाओ। अब आएगा असली मजा। हाँ, अब तो समझो, यह काली कलूटी रेस कंपटीशन से बाहर। कृतिका और सौम्या कजरी की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश थीं। घर जाने के लिए कजरी अपना बैग उठा ही रही होती है कि तभी एक बार फिर उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और इस बार उसकी पॉटी क्लास में ही हो जाती है। जब वह चलने लगती है तो बूंद बूंद करके उसकी पॉटी स्कर्ट से बाहर गिरने लगती है। सभी बच्चे हंसते हुए मजाक उड़ाते हैं। अरे वो देखो,
ये तो होना ही था। बेचारी कजरी शर्मिंदा होकर पेट पकड़कर घर आती है और जल्दी से बाथरूम में नहाने चली जाती है। इसके बाद वह बिना खाना खाए ही बिस्तर पर लेट जाती है। तभी उसकी माँ रमा उससे पूछती है, अरे कजरी बिटिया, क्या हुआ? तू आज खाना नहीं खा रही? अरे खाना नहीं खाएगी तो कल स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे ले पाएगी? और फिर मेरी लाडो को फर्स्ट भी तो आना है ना। माँ, मेरा पेट ठीक नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप खा लो, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। अगले दिन कजरी स्कूल नहीं जाती। तभी कजरी के पिता मधुर उससे कहता है, क्या हुआ बिटिया रानी, आज स्कूल नहीं जाओगी क्या? नहीं बाबा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए छुट्टी कर ली। कोई बात नहीं बिटिया, तू तो रोज ही स्कूल जाती है। अगर एक दिन नहीं भी जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो जी, कजरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं उसके पास घर पर ही रुकती हूँ। आप ही सब्जी का ठेला लेकर चले जाए। हाँ, तुम घर पर ही रहो और इसका ध्यान रखो। आज मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। मधुर काम पर चला जाता है। कजरी अपने बिस्तर पर आराम करने चली जाती है और रमा घर के काम काज में लग जाती है। तभी दरवाजे पे कोई आता है। जी, मेरा नाम सूरज पंचोली है और मैं कजरी के स्कूल का मैनेजर हूँ। प्रिंसिपल सर ने मुझे यहाँ कजरी को लेने भेजा है। स्कूल रेस कंपटीशन में कजरी को जाना होगा, ऐसा प्रिंसिपल सर कह रहे थे। लेकिन कजरी की तबीयत ठीक नहीं है। तभी कजरी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो बाहर आकर कहती है, सर आप 5 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। स्कूल रेस कंपटीशन के नाम से मानो कजरी अपना दर्द तो जैसे भूल ही गई हो और वो मैनेजर के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल चली जाती है। आ गई कजरी बेटा तुम। आज स्कूल को और हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। दरअसल कृतिका का पैर स्कूल की सीढ़ियों से फिसल गया है और उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए वो अब इस कंपटीशन से बाहर हो गई है। अब हमारे स्कूल की इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है बेटा। हम चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में जाओ और जीत कर ही लौटो। आप चिंता मत करिए सर, मैं जीत कर ही आऊंगी। मुझे माफ कर दो कजरी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और तुम्हारे रंग को लेकर हमेशा भेदभाव किया। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, ना कि रंग से। मैं जानती हूँ कि तुम रोज सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस करती हो, इसलिए तुमसे अच्छी स्टूडेंट हमें इस रेस के लिए कोई मिल ही नहीं सकती। थैंक यू मिस, मैं ये प्रतियोगिता जरूर जीतूंगी। कजरी को उसकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स रेस के लिए शुभकामनाएं देते हैं। कजरी का पेट पहले से ठीक था। उसकी माँ ने उसे ORS का घोल दिया था, जिससे उसे काफी आराम था। कजरी पूरे जोश के साथ उस स्कूल रेस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। जजेस उसे इनाम में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देते हैं। उसका स्कूल 5 स्कूल में से फर्स्ट आया था। आज तुम्हारे कारण हमारे स्कूल का नाम और ऊंचा हो गया कजरी बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। बधाई हो कजरी, एंड आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा लेकिन उसमें खुद ही गिर गई। सच ही कहते हैं, जो जैसा करता उसके साथ वैसा ही होता है। मैंने तुम्हारे पानी में पेट खराब होने वाली दवाई मिलाई ताकि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर सको, लेकिन देखो ना, आज मैं ही इस कंपटीशन से बाहर हो गई। कोई बात नहीं कृतिका, मैंने तुम्हें माफ किया। कजरी वो ट्रॉफी लेकर घर आ जाती है। उसके माँ बाबा बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद कोई भी कजरी को स्कूल में नहीं चिढ़ाता। अब कृतिका और सौम्या भी उसकी अच्छी दोस्त बन गयी। साथ ही अर्चना मिस भी उसको बहुत प्यार करने लगी थी। फिरोजाबाद गांव में 10 साल का रेहान अपनी माँ नगमा के साथ रहता था। एक रोज वह अपनी माँ से पूछता है, अम्मी इस बार मैं भी रमजान में रोजा रख तो पाऊंगा ना? हाँ मेरे बच्चे, जरूर रख पाएगा। अल्लाह अपने बंदों को बड़ी हिम्मत देते हैं। देखते ही देखते शाम कब हो जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा।
अल्लाह ताला तेरा ये पहला रोजा जरूर मुबारक करेगा मेरे बच्चे। अम्मी, रोजा तो हमारा मुबारक हो भी जाएगा, लेकिन ईद वो कैसे मुबारक होगी? रेहान जैसे ही नगमा से ये सवाल पूछता है तो वह चुप हो जाती है, क्योंकि उसके इस सवाल का तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि वो इस बार ईद कैसे मनाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में नगमा के लिए सब कुछ बदल गया था। उसके पति अब्दुल की लकड़ियों की दुकान थी और एक रोज उसकी दुकान में आग लग गई, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। कर्ज लेकर खड़ी की उस दुकान से अब्दुल को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन दुकान के साथ उसके सभी अरमान भी मिट्टी में मिल गए। अब्दुल के पास जो भी था उसने उस दुकान में लगा दिया था, साथ ही बाहर वालों से कर्ज लेकर उस दुकान में सामान भर दिया था। अब वो इन सब से कैसे उभरेगा? दिन रात इसी सोच में वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और एक रोज उसने खुदकुशी कर ली। नगमा ने अब्दुल को इस सदमे से उभारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो हालातों से लड़ ना पाया और इस दुनिया से रुखसत हो गया। अकेली नगमा पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अपने बेटे रेहान के लिए उसने हिम्मत बांधी और खुद को संभाला। अपनी दुकान का कर्ज अदा करने के लिए उसने सबसे पहले अपने घर को बेच दिया और रेहान के साथ अपनी दुकान में ही रहने लगी। लेकिन अब घर खर्च कैसे चलाया जाए, इसकी चिंता उसे दिन रात सताती थी। फिर उसे याद आया कि उसके हाथ के कबाब की सभी बहुत तारीफ करते थे, इसलिए उसने उसी को ही अपनी आमदनी बनाने की ठानी। वह अपनी दुकान में ही कबाब बनाकर बेचने लगी। उन दोनों का किसी तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन जैसे ही रमजान शुरू हुए उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। रमजान के कारण अब कोई भी उसके हाथ के कबाब नहीं खरीदता। बताओ ना माँ, अब हम ईद कैसे मनाएंगे? अल्लाह ने सबके लिए कुछ न कुछ सोचा हुआ है मेरे बच्चे, तो इन सब चिंताओं में मत पड़ और अपने रोजे पर ध्यान दे। अल्लाह की इबादत सच्चे दिल से करे तो वो सबकी मुरादें जरूर पूरी करता है। रेहान भले ही बच्चा था, लेकिन घर के हालातों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। वो जानता था कि उसके घर के हालात कितने खराब हैं और उसकी माँ सिर्फ उसका दिल रखने के लिए ही ये सब कह रही है। रेहान सारा दिन अपनी माँ को कबाब बनाने की मेहनत करते देखता रहा, लेकिन जब शाम तक कोई भी कबाब खरीदने नहीं आया तो उसका मन उदास हो गया। नगमा की हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी। वो अपने आंसू को किसी तरह अपने बेटे से छुपाती रहती। तभी रेहान को एक ख्याल आया और उसने पास में रखी बड़ी सी हांडी उठाई और उसमें कबाब भरने लगा। अरे रेहान, ये तो क्या कर रहा है बेटा? अम्मी, जब ग्राहक दुकान तक ना आए तो हमें खुद ही ग्राहकों तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अम्मी, अब मैं बाजार जाकर इन कबाबों को बेच कर आऊँगा। लेकिन बेटा, अब तो शाम हो गई और कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त होने वाला है और तेरा तो पहला रोजा है ना, फिर तू उसे कैसे पूरा करेगा? अम्मी, आप फिक्र ना करें, आप ही तो कहती हो कि अल्लाह अपने बंदों की मदद खुद करता है। आप परेशान मत होइए, मैं इफ्तार के वक्त तक लौट आऊँगा। इसके बाद बेचारा रेहान सर पर हांडी लिए सारा बाजार घूम रहा था, लेकिन उसके कबाब किसी ने भी नहीं खरीदे। फिर उसकी नजर एक जगह पर गई जहाँ सभी इफ्तार की तैयारी कर रहे थे। रेहान जल्दी से वहाँ गया और वहाँ खड़े एक आदमी मोहम्मद से बोला, जनाब, क्या ये सब इफ्तार के लिए है? हाँ बेटा, यहाँ हर साल गरीबों के लिए मुफ्त इफ्तार रखा जाता है। क्या तुम्हारा भी रोजा है? जी, आज मेरा पहला रोजा है। अच्छा, तो फिर आओ और तुम भी हमारे साथ इफ्तार में शामिल हो। नहीं जनाब, घर पर मेरी माँ मेरे लौटने की राह देख रही होगी। मैंने उनसे कहा था कि कुछ ही देर में मैं उनके बनाए हुए कबाब बेचकर घर आऊँगा, फिर साथ में रोजा खोलेंगे। लेकिन मेरे कबाब तो किसी ने नहीं खरीदे, इसलिए आप ही ये कबाब रख लीजिए और इन्हें इन गरीबों को इफ्तार में खिला दीजिए। कम से कम मेरी अम्मी की मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी। अच्छा, तो तुम ये कबाब बेचना चाहते हो मुझे? नहीं जनाब, आप एक नेक काम कर रहे हैं।
इसलिए मैं ये आपको मुफ्त में देना चाहता हूँ। आप इन्हें गरीबों में ही बांट दीजिए, क्या पता इनकी दुआएं ही हमारे काम आ जाएं। उस आदमी का नाम मोहम्मद था और उसका खुद का बहुत बड़ा नामी रेस्टोरेंट था। वो हर साल गरीबों के लिए मुफ्त में इफ्तार का इंतजाम करता था। वो रेहान को देखते ही उसके हालात समझ गया था, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद जब उसने मुफ्त में कबाब देने की बात कही तो मोहम्मद उससे बोला, बेटा, नेकी कमाना अच्छी बात है, लेकिन पहले कुछ पैसे कमा लो, फिर जब तुम इस काबिल हो जाओगे तो मुफ्त में कबाब बांट सको, तब मैं तुमसे मुफ्त में ले लूँगा। लाओ अब अपने सारे के सारे कबाब मुझे बेच दो और बताओ कि कितने पैसे हुए। जब बेचने निकले हो तो बेच कर ही जाओ। मोहम्मद की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सारे कबाब बिक गए। वह खुशी खुशी अपनी अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी देखो तो, मैं आज सारे कबाब बेच आया। ये लो अम्मी, तुम्हारी मेहनत के पैसे। लेकिन बेटा, तू कहाँ बेच आया उन्हें, और वो भी इतनी जल्दी? इसके बाद उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। अगले दिन रेहान शाम को फिर उसी जगह कबाब लेकर जा पहुंचा। रेहान दूर एक कोने में कबाब की हांडी सिर पर लिए खड़ा हो गया। तभी मोहम्मद ने उसको आवाज, अरे ओ बरखुदार, जरा इधर तो आओ। जी जनाब। कल तो तुम्हारे कबाब सबकी जुबान पर छा गए, सबको तुम्हारे कबाब बहुत पसंद आए। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो और घर में कौन कौन है तुम्हारे? जनाब, मेरा नाम रेहान है और मैं यहीं पास में ही अपनी अम्मी के साथ रहता हूँ। अब्बू अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए अम्मी ही कबाब बनाकर रोजी रोटी चलाती हैं। उसकी बातें सुनकर मोहम्मद को उस मासूम पर बड़ी दया आई। इसके बाद वो हर रोज रेहान से कबाब खरीदने लगा, बावजूद इसके कि उसके रेस्टोरेंट में पहले से ही ये सब बनता था। रमजान के पूरे महीने यही चलता रहा। नगमा बड़ी मेहनत से सारा दिन कबाब बनाती और शाम को रेहान जाकर उन्हें मोहम्मद को बेच आता। अब नगमा का घर अच्छे से चलने लगा, साथ ही उसने ईद के लिए भी ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए थे। लेकिन जैसे जैसे रमजान खत्म हो रहे थे, रेहान थोड़ा उदास रहने लगा। उसका उदास चेहरा देख मोहम्मद ने उससे पूछा, क्या बात है रेहान, जैसे जैसे ईद नजदीक आ रही है तुम उदास दिख रहे हो, रोजे भारी पड़ रहे हैं क्या? नहीं जनाब, ये बात नहीं है। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है, बताओ। जनाब, आप हमेशा इफ्तार के लिए मुझसे कबाब खरीद लेते हैं। आपकी वजह से ही मेरी अम्मी और मेरे रोजे और ईद मुबारक होगी। लेकिन इसके बाद क्या, ईद आएगी और चली जाएगी, फिर मैं और अम्मी क्या खाएंगे? हमारी दुकान की हालत बहुत खराब है और अम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दुकान की मरम्मत करवा सके। इसलिए हमारी दुकान में हमारे कबाब खाने कोई नहीं आता और मुझे मालूम है कि आगे भी कोई नहीं आएगा। इतना कहते ही रेहान की आंखों से आंसू झलक पड़े और वो फपक फपक के रोने लगा। मोहम्मद ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, ऐसे नहीं रोते बच्चे, बल्कि ये तो तुम्हारी अम्मी के हाथों का जादू है, जो कि अब तक मैं तुम्हारे कबाब खरीदता आया हूँ। और मैंने तुमसे ये कब कहा कि मैं तुमसे ईद के बाद कबाब नहीं खरीदूंगा? लेकिन जनाब, आपका तो खुद का इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, फिर तो लोगों को खिलाने के लिए कबाब तो चाहिए ही होंगे ना मुझे। अच्छा चलो, एक काम करो, मुझे अपनी अम्मी से मिलवाने ले चलो, आगे की बात मैं उनसे ही करूँगा। रेहान ने सुकून की सांस ली, फिर मोहम्मद को लेकर अपनी अम्मी के पास गया। बहन जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट में नौकरी देना चाहता हूँ। आपके हाथों के कबाब ने तो कमाल कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कबाब की रेसिपी मेरे होटल में बनाएं। अगर आप हाँ कर दें तो मेरे रेस्टोरेंट के नाम पर 4 चांद लग जाएंगे। आप तो सचमुच हमारे लिए अल्लाह का फरिश्ता बनकर आए हैं जनाब। आपके रेस्टोरेंट के लिए काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इतना कहते ही नगमा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रेहान उससे कहता है, अम्मी मत रो, अब अल्लाह ने हमारी सारे दुख दर्द दूर कर दिए हैं। आप सही कहती थी, अल्लाह अपने बंदों को कभी निराश नहीं करते। अब देखो ना, हमारी ईद ही नहीं बल्कि सारी जिंदगी मुबारक होने जा रही है। इतना कहते ही नगमा ने उसको गले से लगा लिया। अब उसे कभी भी
गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।